Hello student, welcome to the science class. Today we will discuss a new chapter of science, chapter number 6, physical and chemical changes. I hope you will have seen the last video on the chapter acid, bases and salts and completed your question answer. If you have any problem in the chapter acid, bases and salts, you can ask me. Now student, we will move on our first topic, that is physical changes. Student, I have taken this pen. If I break this pen into two pieces, its physical condition will change. अगर स्टूडेंट हम इस पेन के दो टुकड़े कर दें तो क्या होगा कि इसके जो फिज़िकल कंडीशन है, जो फिज़िकल सिचुएशन है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि ये दो पीस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसके शेप और साइज में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। अगर इसको हम बर्न कर दें तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, सिंस इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक से बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विफाई हो जाएगा। तो इसके शेप और साइज में क्या हो रहा है स्टूडेंट, चेंजिंग हो रहा है। तो एनी सब्सटेंस विच हैज़ द प्रॉपर्टी कलर, शेप एंड साइज एंड इट विल चेंजेस, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। अगर किसी सब्सटेंस में कलर, शेप और साइज में क्या हो रहा है, उसके बदलाव हो रहा है स्टूडेंट, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे आयरन का कोई पीस है, उसको आप क्या करिए, पीटिए, हैमर से पीटिए और उसको एक प्लेट के रूप में फॉर्म कर दीजिए। तो वो भी आपका आयरन के किसी पीस को आपने पीट करके एक प्लेट बनाया, तो उसे क्या कहेंगे आप, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई कॉपी है, उसको हम फाड़ दें, फाड़ करके टुकड़ों में बांट दें, तो भी वो क्या हो जाता है, एक तरह से फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। नाउ स्टूडेंट, वी विल मूव on our next topic, that is chemical changes. For this I have taken the example of rusting of iron. We all are familiar with iron and it is well known. It is also uses in the making of many substances such as windows, almirahs, vehicles, benches and other things. आयरन का यूज बहुत सारी चीज़ों को बनाने में करते हैं। अगर हम उसको बना करके ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद क्या होता है स्टूडेंट, वो ख़राब हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये भी एक केमिकल चेंजिंग का आपका एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ फार्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड का जो फार्मेशन होता है वो भी आपका केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस, इट इज़ आल्सो अ प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर को ले करके ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, केमिकल चेंजेस का। Now student, we have definition, a change in which one or more new substance are formed is called chemical changes. कोई भी ऐसा चेंज कि एक सब्सटेंस से कोई नए सब्सटेंस अगर फॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। Here is a magnesium, it react with oxygen and form magnesium oxide. It is example of chemical change. Here two substance react with each other and form new substance magnesium oxide, that is called chemical change. Here is another example, carbon dioxide and lime water, that is calcium hydroxide, react with each other and form new substance, two new substance such as calcium carbonate and H2O. Hence it is also an example of chemical changes. chemical change क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक या कोई एक ही नया सब्सटेंस फॉर्म करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी हैव
Next topic, rusting of iron. As earlier I have told you, we all are familiar with iron. Iron is used in many substances such as windows, benches, watches, plates, almirah and व्हीकल एट्सेट्रा। बहुत सारे मोटर गाड़ियों को भी बनाने में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और अगर उनको बना करके हम इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है स्टूडेंट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन आयरन इज़ लेफ्ट इन द ओपन इन्वायरमेंट then it will react with oxygen and moisture of the environment and first made iron oxide, then it will convert in iron hydroxide. Then this reaction is, or this process is called as rusting of iron। यानी कि आयरन के ऊपर जो मूर्छा लग जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम रोक भी सकते हैं। वी कैन अप्लाई ग्रीस ऑयल एंड पेंटिंग। ग्रीस ऑयल या पेंटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकते हैं। जैसा कि आप डेली लाइफ में देखते भी हैं कि बहुत सारी जितनी भी गाड़ियां हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके आयरन के बनाए जाते हैं, सब पर पेंटिंग किया हुआ होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए हम लोग करते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी हैव अदर टॉपिक, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या करते हैं, रोकते हैं। In this process, the plate of zinc is applied to the iron। जो जिंक की प्लेट होती है स्टूडेंट, वो हम किसके ऊपर, आयरन के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। उसको, उसकी प्लेट उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। We can define here, in the galvanization the plates of zinc is plated on the iron। आयरन के ऊपर क्या करते हैं, हम जिंक की प्लेट को लगा देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन को रोका जा सकता है। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन फाइंड द क्रिस्टल ऑफ एनी सब्सटेंस सच एज कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट क्या होता है, सी वाटर से हम फाइंड करते हैं, उसको वेपराइज करके क्या किया जा सकता है, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल को फाइंड किया जा सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन और प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, you can ask me।